जरा सोचिए, एक ऐसा बाग जिसके फूल कभी मुरझाते ही नहीं। जी हाँ, यही तो है फुलकारी। पंजाब की एक ऐसी जिंदा दिल कहानी जो सिर्फ धागों से नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति और जिंदगी से बुनी हुई है। जरा इसके एक एक टाके, इसकी बारीक डिजाइन को देखिए। आज का हमारा सवाल भी यही है, क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत पैटर्न है या फिर इसमें कई पीढ़ियों की कहानियां, उनके सपने और उनकी उम्मीदें छिपी हुई हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? हम फुलकारी के मतलब से शुरू करेंगे, फिर इसके इतिहास को खंगालेंगे, इसकी बनाने की तकनीक को समझेंगे, इसके डिजाइन्स के पीछे छिपे राज जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पंजाब की संस्कृति का इतना अहम हिस्सा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये फुलकारी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये पंजाब की एक पारंपरिक कढ़ाई है जो अपनी सादगी और चटख रंगों के लिए जानी जाती है। इसका नाम ही कितना खूबसूरत है ना? फुलकारी यानी फूलों का काम। ऐसा लगता है जैसे हर एक धागा एक पंखुड़ी हो और सब मिलकर एक शानदार, कभी ना मुरझाने वाला बगीचा बना रहे हो। अच्छा, अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि इस कला की जड़ें कितनी पुरानी और कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि इतिहास का एक बहुत जरूरी पन्ना है। पता है, माना जाता है कि 15वीं सदी में सबसे पहली फुलकारी गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी ने खुद काढ़ी थी। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो इतने खूबसूरत कपड़े हम देखते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं। देखिए, इसकी पूरी प्रक्रिया ना 3 चीजों का टिकी है। पहला, हाथ से बना खद्दर का कपड़ा। दूसरा, पट नाम का मुलायम और चमकदार रेशमी धागा। और तीसरा, एक बहुत ही खास किस्म का टांका। और इसकी तकनीक में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि ये कढ़ाई कपड़े के सीधी तरफ से नहीं बल्कि उल्टी तरफ से की जाती है। इसी वजह से सामने की तरफ एक बहुत ही अनोखा टेक्सचर, एक अलग सी बनावट उभर कर आती है। फुलकारी के जो ज्यामितीय पैटर्न या डिजाइन्स होते हैं वो सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, असल में वो एक पूरी भाषा है। हर डिजाइन का अपना एक मतलब है। और ये डिजाइन्स आते कहाँ से हैं? ये आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से। बनाने वाली के आसपास जो भी है, बेलन, तलवार, फूल, सब्जियां, जानवर, सब कुछ इस कला का हिस्सा बन जाता है। ये जिंदगी का आईना है, सच में। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प रिवाज है नजर बूटी। इसमें ना जानबूझकर एक छोटा सा डिजाइन अधूरा छोड़ दिया जाता है या उसे किसी अलग रंग से बना दिया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि उस खूबसूरत चीज को किसी की बुरी नजर ना लगे। अब जरा ये देखते हैं कि ये कला अपने आप को 2 अलग-अलग अंदाज में कैसे पेश करती है। एक है फुलकारी और दूसरा है बाग। दोनों में फर्क बहुत सीधा सा है। फुलकारी में कपड़े का बेस दिखता है, उस पर जगह जगह कढ़ाई होती है और ये रोज के इस्तेमाल के लिए होती है। वहीं दूसरी तरफ है बाग, जिसमें कढ़ाई इतनी घनी होती है कि बेस कपड़ा दिखता ही नहीं और इसे खास मौकों के लिए ही सहेज कर रखा जाता है। और ये देखिए, ये बाग का एक बेहतरीन उदाहरण है। धागों से बुना एक पूरा का पूरा बगीचा। ये अपने आप में एक उत्सव जैसा है जिसे जिंदगी के सबसे खास पलों के लिए बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि फुलकारी सिर्फ एक कपड़ा क्यों नहीं है। ये पंजाबी महिलाओं की जिंदगी का, उनकी संस्कृति का एक जीता जागता हिस्सा कैसे है। देखिए, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो एक महिला की पहचान है, उसके सफर का हिस्सा है। ये दुल्हन के जोड़े का एक जरूरी हिस्सा होती है। करवा चौथ जैसे त्योहारों पर पहनी जाती है। ये एक ऐसी विरासत है जो माँ से बेटी को मिलती है। ये बात इस रिश्ते को कितने सही ढंग से बयान करती है ना? कि ये कला एक महिला के साथ उसकी शादी से लेकर जिंदगी के आखिरी सफर तक रहती है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक साथी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम ऐसा क्या करें कि धागों में बुनी एक कहानियां, ये विरासत समय के साथ कहीं खो ना जाए। हम इसे कैसे बचाकर रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी इस खूबसूरत कला को जान सकें।